Okay, welcome everyone to Math Simplified channel. Today we are going to learn about first chapter of class 10, that is real numbers. So before starting real numbers, we will deal with some other types of numbers which we have already learned in your previous classes, that is natural numbers. Natural numbers also known as the counting numbers. They starts from 1, 2, 3 and so on. There is no decimal, there is no fraction in this type of numbers. Second, whole numbers, as you all know, it starts from 0, 1, 2, 3. Same as natural numbers, here 0 is extra in this number. Here also there is no decimal, there is no fraction. Third, integers. Integers include all negative numbers, 0 as well as positive numbers. 0 is neither negative nor positive. Also in these integers we do not have decimals, we do not have square roots, we do not have fractions. Next type of number is a prime number. Prime number is a number which has exactly two factors. The number which has exactly two factors, that is 1 in itself, is known as a prime number. Example, 2 is a prime number and 2 is the only even prime number. 3, 5, 7, 11 etc. ये सभी प्राइम नंबर्स हैं. नेक्स्ट, इफ अ नंबर विच हैज़ मोर देन टू फैक्टर्स, वैसे नंबर को हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर्स. मोर देन टू फैक्टर्स. सच अ नंबर इज कॉल्ड एज अ कंपोजिट नंबर. तो सबसे फर्स्ट जो कंपोजिट नंबर है वो है 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8 एंड सो ऑन. नेक्स्ट हम बढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर्स जो कि है रैशनल नंबर. रैशनल नंबर्स को हम क्यू से डिनोट करते हैं. रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जो p बाई क्यू फॉर्म में है, फ्रैक्शन फॉर्म में है, जहाँ पे p और q दोनों इंटीजर्स है और डिनोमिनेटर दैट इज़ q कभी भी ज़ीरो नहीं रहेगा. डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो. अगर हम रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में लिखें तो वो डेसिमल या तो टर्मिनेटिंग रहेगा, आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. टर्मिनेटिंग मतलब ऐसा है डेसिमल जो एक पॉइंट के बाद स्टॉप हो जाते हैं. एग्जाम्पल, टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल है जैसे 1.5, 2.7 एक्सेट्रा. दिस टाइप ऑफ डेसिमल्स आर नोन एज टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, स्टॉप नहीं होते बट ये रिपीट होते हैं. जैसे 1.3333, जैसे यहाँ पे 3 रिपीट हो रहा है. एक और एग्जांपल है 1.676767, यहाँ पे 6 7 रिपीट हो रहा है. हम ऐसे नंबर्स को हम बार के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे 1.3 बार. जो भी नंबर रिपीट हो रहा उसके ऊपर एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन है कि जिसको हम बोलते हैं बार. सिमिलरली यहाँ पे 1.67 बार. तो ये दो टाइप ऑफ डेसिमल्स रैशनल नंबर्स हैं. ओके. नेक्स्ट, अगर हम नंबर्स को स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिख रहे हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स वाले नंबर्स रैशनल होंगे. एग्जाम्पल, √36, √49, √9 ऐसे सो ऑन, ये सभी रैशनल नंबर्स हैं. ठीक है. नेक्स्ट हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट नंबर्स की ओर, दैट इज इरैशनल.
इरेशनल नंबर्स को हम आई से डिनोट करते हैं. इरेशनल नंबर्स कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड इन पी बाई क्यू फॉर्म. हम ऐसे नंबर्स को पी बाई क्यू फॉर्म में लिख ही नहीं सकते. कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड इन पी बाई क्यू फॉर्म where p comma q are integers and q not equals to 0. सेकेंड, ऐसे डेसिमल्स जो नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब स्टॉप नहीं हो रहे और रिपीट भी नहीं हो रहे. नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ऐसे नंबर्स को हम, ऐसे डेसिमल्स को हम इरेशनल बोलेंगे. जैसे कि 2.31311 ऐसे. ये जो एग्जांपल है, ये जो नंबर है, ये स्टॉप भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है. जैसे 31 है, उसके बाद 311 है, उसके बाद 3111 है, तो सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा है. उसके बाद लास्टली अगर हम देखें रियल नंबर्स, जो कि हमारा चैप्टर नेम भी है. रियल नंबर ये दोनों का कॉम्बिनेशन है. कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रैशनल एज वेल एज इरेशनल. रैशनल और इरेशनल दोनों नंबर्स के कॉम्बिनेशन को हम रियल नंबर्स बोलेंगे. सारे रियल नंबर्स आइदर रैशनल होंगे या इरेशनल होंगे, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे क्या कहते हैं, ऑल रियल नंबर्स आर रैशनल. ये फॉल्स हो जाएगा. बट ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल. ठीक है, तो नेक्स्ट हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं. रियल नंबर्स की फर्स्ट एक्सरसाइज, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स. तो प्राइम फैक्टर्स एज यू ऑल नो. अच्छा, ये करने से पहले हम एक और चीज़ पढ़ेंगे. दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. Fundamental theorem of arithmetic. It says that every composite number can be expressed as the product of their prime factors. मतलब जो भी कंपोजिट नंबर रहेगा उसको हम उसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो सभी कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर्स यूनिक रहेंगे. एंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स आर यूनिक ऑफ कोर्स. तो अब यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं. हमको उस नंबर को उनके प्राइम फैक्टर्स फॉर्म में लिखना है. जैसे फर्स्ट है 140. 140 को हमको उसके प्राइम फैक्टर्स फॉर्म में लिखना है. हम सिर्फ प्राइम नंबर्स यूज़ करते हैं. जैसे हम यहाँ पे नहीं लिख सकते 14 10. हम इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि 14 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर. हमको सिर्फ प्राइम नंबर्स का टेबल यूज़ करना है. तो जैसे हमको पता है कि इवन नंबर है. अच्छा, उससे पहले हम कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स भी पढ़ेंगे. डिविजिबिलिटी रूल्स. अगर कोई नंबर इवन है, इवन मतलब कोई नंबर 0 2 4 6 या 8 से अगर एंड हो रहा है तो वो 100% 2 के टेबल से जाएगा. अगर कोई नंबर इवन है हमारे क्वेश्चन में तो उसको हमेशा 2 से डिवाइड करना है. सेकेंड, अगर किसी नंबर के एंड में अगर 5 आ रहा है तो उसको हम 5 के टेबल से कट करेंगे. अगर किसी नंबर्स के डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल, सम ऑफ द डिजिट्स, इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, तो हम उसको 3 के टेबल से करेंगे. एग्जाम्पल, अभी जैसे मैं यहाँ पे लिखा
1 2 0, तो 1 प्लस 2 प्लस 0 ये 3 है, तो 3 इज डिविजिबल बाई 3, तो ये हम 120 को 3 से भी कर सकते हैं। एक और एग्जांपल 3 5 1। अभी अगर हम देखें सम ऑफ द डिजिट्स 3 प्लस 5 प्लस 1, तो ये 9 होगा। 9 इज मल्टीपल ऑफ 3, तो हम इस नंबर को भी 3 से डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट, अगर कोई नंबर पैलिंड्रोम फॉर्म में है, पैलिंड्रोम का मतलब अगर कोई नंबर को अगर हम स्टार्टिंग और एंडिंग से अगर हम देखें, अगर वो सेम रीड है, जैसे 1331, अगर हम स्टार्टिंग और एंडिंग से रीड करेंगे तो ये वही है 1331 एंड 1331। अगर कोई नंबर स्टार्टिंग और एंडिंग से सेम है तो वैसे नंबर को हम बोलते हैं पैलिंड्रोम, और जो भी पैलिंड्रोम नंबर है वो 11 से डिविजिबल। तो ये कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स थे, इससे हमको प्राइम फैक्टर्स निकालने में ईजी होगा। ठीक है, अब हम रेडी है हमारे क्वेश्चंस के लिए। 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमको करना है, क्योंकि ये इवन नंबर है तो हम 2 से डिवाइड करें। 2 7 14 एंड 0 एज इट इज़। 2 3 6, बट ये 7 है तो 1 कैरी। 2 5 10। अब ये इवन नंबर नहीं है, ये ऑड है, बट ये 5 से एंड हो रहा है तो हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे। 5 7 35 एंड 7 1 7। तो 140 के प्राइम फैक्टर्स हो गए 2 स्क्वायर 5 7, क्योंकि 2 दो बार है तो 2 स्क्वायर 5 7। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन है 156। ये भी एक इवन नंबर है तो इसको भी हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 7 14, बट ये 15 है तो 1 कैरी। 2 8 16, ये फिर से इवन है। 2 3 6, 2 9 18। अभी यहाँ पे ये ऑड नंबर है। अब अगर हम इसके डिजिट्स का सम देखें, इसके डिजिट्स का टर्म है सम है 12, मतलब ये 3 से डिविजिबल है। तो हम इसको 3 के टेबल से डिवाइड करेंगे। 3 1 3, 3 3 9, और 13 खुद एक प्राइम नंबर है तो 13 1 13। तो इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3825। जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये नंबर 5 से एंड हो रहा, तो हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे। 5 7 35, 3 कैरी, तो ये 32 हो गया। 5 6 30, 2 कैरी, एंड 5 5 25। नेक्स्ट, फिर से ये 5 से एंड हो रहा है, हम फिर से 5 के टेबल से इसको डिवाइड करेंगे। 5 1 5, 2 कैरी, 5 5 25, एंड 5 3 15। अभी ये नंबर 5 से एंड नहीं हो रहा, अभी हम 5 के टेबल से नहीं जा सकते, लेकिन इसके डिजिट्स का सम अगर हम देखें 9 है। 5 + 3 + 1 इज़ 9, तो हम इसको 3 से टेबल से डिवाइड करेंगे। 3 5 15, 3 1 3। नेक्स्ट ये 51। अब ये 51 ना ही इवन है, ना ही अगर हम देखें इसके डिजिट्स का सम 5 + 1 6, तो ये 3 से डिवाइड होगा। 3 1 3, 2 कैरी, 3 7 21, एंड 17 खुद एक प्राइम नंबर है तो 17 1 17। तो हमको मिलेगा 5 स्क्वायर, 3 स्क्वायर और 17। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें वो है 5005। 5005, जैसे 5005 5 से एंड हो रहा है तो हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1 5, 0 0, एंड 5 1 5। अब अगर हम देखें ये नंबर पैलिंड्रोम है, स्टार्टिंग से और एंडिंग से अगर हम इसको रीड करेंगे तो ये सेम आ रहा है 1001 एंड 100। तो ऐसे नंबर्स को हम 11 से डिवाइड करेंगे। 11 9 99, 1 कैरी, 11 1 11, दिस इज़ 91। अभी ये नंबर ना ही इवन है, ना ही इसके डिजिट्स का सम 3 का मल्टीपल है, तो ऐसे नंबर्स को हम 7 से करेंगे। जैसे मैं इस नंबर को 7 से डिवाइड किया। 7 1 7, 2 कैरी, 7 3 21, एंड 13 1 13। तो इसके प्राइम फैक्टर्स है 5 11 7 एंड 13। नेक्स्ट सम हमारा रहेगा 7429। 7429। अब अगर हम देखें ये नंबर नाइदर इवन है
ना ही इसके डिजिट्स का सम 3 का मल्टीपल है, तो हम इसको हाइयर प्राइम नंबर से करेंगे। जैसे हम ऑलरेडी 7 से कर चुके, 7 से ये नहीं हो रहा डिवाइड। अभी अगर हम इसको 19 के टेबल से देखें, 19 3s are 57, 19 4s are 76, 19 ओके सॉरी, ओके तो हम इस नंबर को 19 से डिवाइड करेंगे। 19 3s is 57, 74 minus 57 17 हो गया, तो इट इज़ 172। 19 के टेबल में 172, 19 9 से 171 होगा, और 1 कैरी, 19 1 से 19। नेक्स्ट अगर हम देखें, ये फिर से ऑड है, बट इसके डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल नहीं है, ना ही ये पैलिंड्रोम है। तो हम इसको 17 से करके देखते हैं एक बार। 17 2s 34 हो गए, 17 2s 34 एंड 5 कैरी, 17 3s 51 एंड 23 1s 23। तो इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए 19 17 एंड 23। तो इस तरह से हम किसी भी कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। LCM and HCF. Find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF is equals to product of the two numbers. हमको 26 एंड 91 का LCM एंड HCF निकालना है। तो पहले हम 26 का प्राइम फैक्टर्स करेंगे। 2 1s are 2, 2 3s are 6 एंड 13 1s are 13। 91 का प्राइम फैक्टराइज करेंगे, सो ये 7 से जाएगा, 7 1s are 7, 2 कैरी, 7 3s are 21 एंड 13 1s are 13। अभी अगर हम देखें 26 के प्राइम फैक्टर्स है 2 इंटू 13, और 91 के प्राइम फैक्टर्स है 7 इंटू 13। अभी HCF कैसे मिलेगा हमको? HCF मिलेगा दोनों के कॉमन फैक्टर्स। तो 26 और 91 के प्राइम फैक्टर्स में 13 कॉमन फैक्टर है, तो 13 हमारा HCF रहेगा। और LCM, तो जो कॉमन फैक्टर है उसको 1 टाइम लिखना है 13, और जो रिमेनिंग नंबर्स है उनको मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू 7। 13 इंटू 2 इंटू 7 जो कि होगा 26 इंटू 7, 182। हमको ये वेरीफाई भी करना है कि LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो हम यहाँ पे वेरीफाई करेंगे, वेरिफिकेशन। LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू ए, अगर सपोज हम हमारे नंबर्स को A और B मान रहे हैं तो A इंटू B। LCM 182, HCF 13, A इज़ 26। हमारे जो दो नंबर है वो 26 एंड 91 है, तो 26 इंटू 91। तो किसी भी एक तरह अगर हम ये दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये होता 6, 6 1s are 6, 54 56 2, तो इट विल बी 2 3 6 6। और अगर हम यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करें तो ये 2 3 6 6 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है 5 10 एंड 92। 510 एंड 92। तो सबसे पहले 510 का फैक्टराइजेशन
2 2s are 4, 1 carry, 2 5s are 10, 2 5s are 10। ये इसके लास्ट में 5 है तो हम 5 से करेंगे। 5 5 are 25, 5 1s are 5। इसके डिजिट्स का सम 6 है जो कि 3 का मल्टीपल है। तो 3 1s are 3, 2 कैरी, 3 7s are 21 एंड 17 1s are 7, 17, 92। 2 4s are 8, 1 carry, 2 6s are 12, 2 2s are 4, 2 3s are 6 एंड 23 एक प्राइम नंबर है। सो अगर हम देखें 5 10 के जो फैक्टर्स हैं वो है 2 3 5 17 और 92 के जो फैक्टर्स हैं वो है 2 स्क्वायर इंटू 23। तो जैसे कि हम देख सकते हैं HCF दोनों में जो कॉमन फैक्टर, जैसे 2 कॉमन फैक्टर है यहाँ पे, कॉमन फैक्टर का लोवेस्ट पावर हमको लेना है। तो यहाँ पे 2 की पावर 2 है और यहाँ पे 2 की पावर 1 है, तो हमको 2 की पावर 1 लेना होगा। तो सिर्फ 2 ही कॉमन फैक्टर है दोनों में, तो HCF 2। LCM में हमको कॉमन फैक्टर का हाईएस्ट पावर लेना होगा। 2 पावर 1 और 2 पावर 2 ये दोनों का हाईएस्ट पावर है 2 पावर 2 एंड रिमेनिंग नंबर्स हमको मल्टीप्लाई करने होंगे 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। तो ये होगा 4 4 3 12 12 5 60 60 इंटू 17 इंटू 23 जो कि होगा 17 इंटू 6 1020 इंटू 23। यहाँ पे रफ कॉलम में करेंगे 1020 इंटू 23 0 0 6 0 3 प्लस 0 4 0 2 0 6 4 3 2। तो ये होगा 2 3 4 6 0 2 3 4 6 0। जब हम वेरीफाई करेंगे LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू A इंटू B। LCM है 2 3 4 6 0 इंटू HCF इज़ 2। A हमारा जो फर्स्ट नंबर है वो है 5 10 एंड 92, 5 10 एंड 92। जब हम यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 0 2 6 12 9 4 6 9 2 0 और यहाँ पे भी वही आएगा 4 6 9 2 0। ठीक है। थर्ड सम है 336 एंड 54। 336 एंड 54। थ्री 3 6 एंड 54। फर्स्ट हमको 336 के प्राइम फैक्टराइज करना होगा। 2 1s are 2, 1 carry, 2 6s are 12, 2 8s are 16, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 3 7s are 21 एंड 7 1s are 7। तो 336 के प्राइम फैक्टर्स हो गए 1 2 3 4, 2 पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। नेक्स्ट 54, 2 2s are 4, 1 carry, 2 7s are 14, 3 9s are 27, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। तो इसके फैक्टर्स हो गए 2 की पावर 1 इंटू 3 का क्यूब। तो दोनों का HCF क्या होगा? कॉमन फैक्टर का लोवेस्ट पावर, जैसे 2 कॉमन फैक्टर है तो 2 का लोवेस्ट पावर है 1 और 3 भी कॉमन फैक्टर है और 3 का लोवेस्ट पावर भी है 1, तो HCF होगा 6। सिमिलरली LCM कॉमन फैक्टर का हाईएस्ट पावर 2 की पावर 4 होगा यहाँ से और यहाँ पे कॉमन फैक्टर 3 का हाईएस्ट पावर है 3, तो 3 क्यूब होगा इंटू 7। तो 2 पावर 4 इज़ 16 इंटू 3 क्यूब इज़ 27 इंटू 7
तो 16 इंटू 189, 189 इंटू 16, अगर हम यहाँ पे रफ कॉलम में करेंगे 6 9 54, 5 कैरी, 48 53, 5 कैरी, 6 + 5 11 प्लस 189, तो ये होगा 4 2 0 3 3 0 2 4। जब हम वेरिफिकेशन करेंगे तो ये होगा LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू A इंटू P। LCM है 3024, HCF है 6, और हमारे जो नंबर्स है वो है 336 एंड 54। 336 इंटू 54, तो 6 4 ज़ा 24, 6 2 ज़ा 12, 13 14, 6 3 ज़ा 18, 18 144 आएगा दोनों तरफ। तो इस तरह से हम किसी भी दो नंबर्स का LCM और HCF निकाल के वेरीफाई कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। लगभग वैसा ही क्वेश्चन है, बट इतना ही चेंज है इसमें कि यहाँ पे 3 नंबर्स दिए हुए हैं इंस्टेड ऑफ 2। तो पहले 12 का प्राइम फैक्टर्स 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। 15 के प्राइम फैक्टर्स 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। 21 के प्राइम फैक्टर्स 3 7 ज़ा 21 एंड 7 1 ज़ा 7। तो यहाँ के प्राइम अगर मैं इसको ऐसे लिखा, 12 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 स्क्वायर इंटू 3, 15 के हैं 3 इंटू 5, और 21 के हैं 3 इंटू 7। तो HCF क्या होगा तीनों का? तो तीनों में कॉमन फैक्टर हमको देखना है। 3 एक ऐसा नंबर है जो तीनों में कॉमन है, तो HCF होगा 3। LCM जो ऑलरेडी तीनों में कॉमन है उसको एक टाइम लिखना है, और जो रिमेनिंग नंबर है उसको मल्टीप्लाई करना है LCM के लिए। तो 2 स्क्वायर 5 7, तो हमको आएगा 3 इंटू 2 स्क्वायर इज़ 4, 5 इंटू 7 इज़ 35, तो 3 इंटू 35 इंटू 4 इज़ 140, 3 4 ज़ा 12, 420, तो LCM होगा 420। ठीक है, नेक्स्ट 17 23 एंड 29। 17 23 एंड 29, जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये तीनों नंबर प्राइम नंबर्स हैं। 17 23 29, तो ये सिर्फ अपने टेबल में ही आएंगे। तो 17 के प्राइम फैक्टर्स है 17 इंटू 1, 23 के हैं 23 इंटू 1, और 29 के हैं 29 इंटू 1। ऐसे हम देख सकते हैं तीनों में सिर्फ 1 ही है जो कॉमन है, और LCM के लिए हमको इन तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट करना है, जो कि हमको HCF देगा। ठीक है, 8 9 25। थर्ड क्वेश्चन है 8 9 एंड 25 एंड 25। 8 के प्राइम फैक्टर्स होंगे 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। 9 के होंगे 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, एंड 25 के होंगे 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो 8 के प्राइम फैक्टर्स 2 क्यूब, 9 के 3 स्क्वायर, और 25 के 5 स्क्वायर। जैसे कि हम देख सकते हैं कि तीनों नंबर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो HCF 1 होगा। फिर से LCM इन तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट होगा 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर।
जो कि होगा 8 इंटू 9 इंटू 25। इसके हम देखेंगे 24 8 सा होगा 200, 200 इंटू 9 जो कि होगा 1800। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर, जो कहता है गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9। हमको उन्हीं दो नंबर का LCM फाइंड करना है। हमको ऑलरेडी फॉर्मूला पता है, HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू A इंटू P। HCF है 9, LCM हमको पता करना है। पहला नंबर है 306 और दूसरा नंबर है 657। तो यहाँ से LCM होगा 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9। तो हम इस नंबर को 9 से डिवाइड करेंगे। 9 7 ज़ा 63, 2 कैरी, 9 3 ज़ा 27। तो 306 इंटू 73, ये प्रोडक्ट हमको LCM देगा। तो 3 6 इज़ 18 एंड 3 3 इज़ 9, 7 6 ज़ा 42, 7 3 ज़ा 21। तो जो कि होगा 8 3 13 22 3 8 22 3 8। उसके अगला वाला क्वेश्चन कहता है चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0। क्या 6 पावर n कभी भी 0 से एंड होगा? अगर हम n की जगह अलग अलग, जहाँ पे n एक नेचुरल नंबर है, अगर हम n की जगह अलग अलग नेचुरल नंबर्स रख के देखें, जैसे n की जगह 1 रखें तो ये होगा 6, n की जगह अगर हम 2 रखें तो ये होगा 36, n की जगह 3 रखें तो ये होगा 216। जैसे कि हम देख सकते हैं कि n की कोई भी वैल्यू, कोई भी नेचुरल नंबर पे ये हमेशा 6 से ही एंड हो रहा है। ये तो ये कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। कोई भी नंबर को अगर 0 से एंड होना है तो कंडीशन है कि उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 फैक्टर्स रहने चाहिए। एनी नंबर टू एंड विथ 0, its prime factors should have 2 and 5 as their prime factors। जैसे हम यहाँ पे 6 को देखें, 6 पावर n को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर n। तो जो कि होगा 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। 6 पावर n के पास 2 तो प्राइम फैक्टर में है बट 5 नहीं है, तो 6 पावर n 0 से कभी भी एंड नहीं होगा। तो आंसर इज नो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 30। हमको बोलना है कि ये नंबर कंपोजिट क्यों है। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 30। ओके, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 30। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे दो टर्म्स हैं, तो 13 कॉमन हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे बचता है 7 इंटू 11 विच 77, और यहाँ पे ऑलरेडी 13 कॉमन आ गया तो ये होगा 1। तो ये होगा 13 इंटू 77 प्लस 1 इज़ 78। 78 के अगर हम प्राइम फैक्टर्स देखें तो वो होगा 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 2 इंटू 3 इंटू 13, 2 इंटू 3 इंटू यहाँ पे हम 13 का स्क्वायर कर देते हैं। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये नंबर के जो प्राइम फैक्टर्स है वो मोर देन 1 है, मोर देन 2 है। तो किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स मोर देन 2 है या किसी भी नंबर के फैक्टर्स मोर देन 2 है तो वो कंपोजिट नंबर है। देयरफॉर इट इज़ कंपोजिट as it has more than 2 factors। सिमिलरली जो अगला वाला क्वेश्चन है
उसको भी हमको कंपोजिट है बोल के प्रूफ करना है। 7 6 5 4 3 2 1 7 6 5 4 3 2 1 plus 5 7 6 5 4 3 2 1 plus 5। इसे हम यहाँ पे 5 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 7 6 5 नॉट 5 7 6 4 3 2 1 प्लस 1। तो ये होगा 7 इंटू इन सभी नंबर्स का प्रोडक्ट 7 6 42 42 7 6 42 42 इंटू 4 168 168 into 6 168 into 6 6 8 48 40 1008 होगा 1008 एंड प्लस 1, तो 5 इंटू 1009 1009 इज़ ऑलरेडी प्राइम नंबर, तो हम इसको जस्ट ऐसे लिख सकते हैं इंटू 1। जैसे कि हम देख सकते हैं इसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, एक फैक्टर है 5, एक फैक्टर है 1009 एंड एक फैक्टर 1 है, तो देयरफॉर ये भी कंपोजिट होगा। देयरफॉर इट इज़ कंपोजिट as it has more than 2 factors। यहाँ पे भी as आएगा, more than 2 factors। इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये एक स्टेटमेंट क्वेश्चन है। देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 minutes to drive 1 round while Ravi takes 12 minutes. Suppose they both start at the same point. After how many minutes will they meet again? Okay. तो क्वेश्चन हमारा ऐसा है, एक सर्कुलर फील्ड है, स्टार्टिंग पॉइंट सपोज यहाँ पे सोनिया और रवि 2 पार्टिसिपेंट्स हैं। रवि एक राउंड कंप्लीट करने के 12 मिनट्स लेता है और सोनिया एक राउंड कंप्लीट करने के 18 मिनट्स लेती है। हमको बोलना है कि कितने मिनट्स के बाद ये दोनों वापस से मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट। अच्छा, नेक्स्ट टाइम जब वो मिलेंगे ऑफ कोर्स वो टाइम 12 से भी बड़ा होगा और 18 से भी बड़ा होगा। हमको पता है कि ऐसा नंबर जो गिवन 2 नंबर से बड़ा है वो उन दोनों का एलसीएम होगा, क्योंकि एचसीएफ गिवन 2 नंबर से हमेशा छोटा होगा। अगर ए और बी 2 नंबर्स हैं, अगर ए और बी 2 नंबर है तो एचसीएफ हमेशा ए से भी छोटा होगा और एचसीएफ हमेशा बी से भी छोटा होगा। लेकिन एलसीएम हमेशा ए से भी बड़ा होगा और एलसीएम बी से भी, मतलब दोनों नंबर से बड़ा होगा। लॉजिकली हम यहाँ पे देखें तो हमारा जो टाइम है जब वो टाइम पे दोनों मिलेंगे वापस, वो 12 से भी बड़ा होगा और 18 से भी बड़ा होगा। बेसिकली हमको इन दोनों नंबर का एलसीएम फाइंड करना है, विच इज़ एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। एलसीएम के लिए हम दोनों नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। यहाँ पे कर लेते हैं 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, और 18 का प्राइम फैक्टराइज होगा 2 9 18, 3 3 9 एंड 3 1 3। तो 12 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 और 18 के हैं 2 इंटू 3 स्क्वायर। जैसे हमको पता है एलसीएम में हम कॉमन नंबर का हाईएस्ट पावर लेते हैं, तो 2 कॉमन है तो 2 का हाईएस्ट पावर होगा 2 स्क्वायर और 3 का हाईएस्ट पावर होगा 3 स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर 4 एंड 3 स्क्वायर इज़ 9, 4 9 36। 36 मिनट्स के बाद दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस से मिलेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम आगे की एक्सरसाइज करेंगे। ओके, गुड बाय।